In quadrilateral, two questions I have written on the board. The first question is, either ABCD is a parallelogram and line segment AX and CY, AX comma CY आप देख रहे हैं, you are looking at the board, bisect angle A and angle C, यानी कि AX angle A को bisect कर रहा है और CY is bisecting आपका angle C respectively. Show that AX is parallel to CY. देखिए, मैंने बार बार आपको कहा है, अब इसमें देखो आपको क्या करना है, एक जनरल सा आइडिया आई जस्ट वांट टू गिव यू टू प्रूव. जब भी पैरेलल करनी होती है, जब भी आपको टू प्रूव आपको पैरेलल लाइंस करनी होंगी, आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाउ पैरेलल लाइंस यू कैन आपका प्रूव, कैसे आप प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो आपने इतने क्वेश्चन मैंने भी आपको करवा दिए हैं और आपके स्कूल वालों ने तो करवा ही दिए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बताइए. जब भी आपको पैरेलल लाइंस प्रूव करनी होंगी, आपके पास कई लॉज है. देखो, व्हेन टू आपका ये यानी कि इंग्लिश का एक बन क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप प्रूव कर दें, या आपका नाम देखो इंग्लिश का जेड आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका कर दें, या आप करस्पॉन्डेंस एंगल को आप प्रूव कर दें, ये करस्पॉन्डेंस एंगल है, तो ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी. अपने दिमाग में पहले मैंने वही बोला, पढ़ाई आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आकर के समझना इम्पोर्टेंट है. क्या पता, मैं भी समझ रहा हूँ आप लोग को. देखो, आप लोग बिल्कुल स्कूल ड्रेस में बैठे हुए हैं, आपने खाना भी नहीं खाया होगा, और खाया भी होगा तो बड़ी जल्दी में खाया होगा. मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मेरे पीछे भी, क्योंकि जस्ट आपके पीछे 10th का बैच लगा, फिर 12th का बैच लगा, फिर ऐसे 11th का बैच लगा आपका. तो मेहनत आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको और प्योरीफाई करके, इनरिच जिसको आप कहते हैं, अगर उससे कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी. जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब बनाओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डेंस एंगल जब आपके प्रूव हो जाते हैं, तो ये लाइंस आपकी ऑटोमेटिकली अपने पैरेलल हो जाएंगी. अब दिमाग में हमने तो घुसेड़ दिया ना आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बनता है, अगर ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बनता है, तो भी आपका नाम ये आपकी पैरेलल हो गई. इंग्लिश का जेड है, जब अंदर की तरफ होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, बाहर की तरफ होंगे आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ लाइन, पैरेलल लाइंस के बाहर. ये पैरेलल लाइंस के अंदर है, कीप इन माइंड दैट इट इज इनसाइड द पैरेलल लाइंस. दैट एंगल जेड और एंगल एन आप जो देख रहे हैं ये, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये जेड के बाहर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इट इज ऑलवेज मेक एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होता है, जबकि ये आपका देखो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, क्योंकि वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल व्हेन दे आपका जस्ट जॉइन, दे लिंक विद ईच अदर एंड दे कनेक्टेड टू ईच अदर, देन इट जस्ट फॉर्म्स द स्ट्रेट एंगल. आपका स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री बनता है. ये नहीं कि आपने घर में भी आपने रेफरेंस बुक निकाली या आपने स्कूल, आप पहले उसको समझो. आपको जो प्रूव करना है, ये प्रूव करने के लिए मतलब द वेरी फर्स्ट स्टेप, जब आपको प्रूव करना है, इससे पहले का स्टेप क्या होगा, इससे पहले का स्टेप क्या होगा, या तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, या करस्पॉन्डेंस एंगल होगा, या आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, या आपका एक्सटीरियर. ये जब दिमाग के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा परेशानी से अब बच जाएंगे. अब आप आइए सॉल्यूशन नंबर 1. पैरेललोग्राम में भी अगर कोई डाउट है तो आपका मुझे बताइए. A, B, C. ABCD is a parallelogram. You can start your A from here. ABCD कहीं से भी लिखिए आपका नाम देखो. But that must be in a cyclic order. वो साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए. ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आना चाहिए. कहीं क्या करते हैं, उन्हें लिख दो यार, जहाँ भी मर्जी है, मर्जी से नहीं करना. मैथमेटिक्स मर्जी पे नहीं चलती, ये याद रखिएगा. जिस दिन मर्जी पे चलती तो उस दिन आपको ये, और कहीं कहीं
छात्रों को 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। एक के पीछे 2 अंडे और पीछे से 3 और मिला दीजिए तो 1 लाख रुपए आपको मिल गया। ये नहीं होना चाहिए। पहले आपको उनकी क्वालिटी, उनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में AB is parallel to DC first, then AB is equal to DC second. AD is parallel to BC first, then equal, and opposite angles are equal. Quadrilateral है, the sum of all the angles will be upon 360. Either that is a parallelogram, rhombus, whatever is. If that figure has your 4 sides or 4 angles, then summing will be 360. अब देखिएगा लाइन सेगमेंट AX बाइसेक्ट एंगल, इसका बता देखो। ये जो है आपका देखो AX, एक्चुअल में द वर्ड विच इज कमिंग हियर दैट बाइसेक्ट, बाई मैंने आपका ना आइसेक्ट यू आपका 2 एंड सेक्ट मींस कट। इट इज एक्चुअली इट इज योर एंगल बाइसेक्टर। ये भी बोल सकता था वो, अगर वो प्योरली बोलता तो शायद आपकी समझ में आता। देखिए जनरली क्या बाइसेक्ट आदमी कहता है यार लाइन को तो नहीं कर रहा होगा। नो नो नो, इट्स नॉट आपका नाम, इट्स नॉट जस्ट इंटरसेक्टिंग और जस्ट कटिंग द लाइन इनटू 2 हाफ्स, ये नहीं कर रहा। ये एंगल बाइसेक्ट आता है सिंगल। और ये AX bisect angle A and CY bisecting angle bisector। पहले तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आपकी क्लियर है, बल्कि जस्ट आई वाज सिटिंग विद सम पीपल, आपका नाम देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बैंक में बैठा हुआ था तो मैं वहाँ भी वही डिस्कस कर रहा था। हाँ, ट्रेजरी में एटीओ के साथ बैठा था मैं। भगत जी जो बंशीधर भगत जी हैं, उनके छोटा ब्रदर भी मेरा मित्र है, मैं वहाँ गया था, मैं उनके साथ बैठा था। तो वहीं तो मैंने पूछा आपका बेटा क्या कर रहा है? बोला अभी DU से इको ऑनर्स में आपका कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, 2nd ईयर उसका। तो मेरा वही बोला, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरी पढ़ाई, और सारे लोग मुझसे, चाहे वो बड़ी अच्छे अच्छे ओहदों में बैठे हुए, लेकिन वो मुझसे कम से कम सजेशन लेना नहीं बोलते हैं। तो वहाँ पे कई और लोग भी थे, तो मैं उनको वही कह रहा था कि आप लोगों ने कभी आर्गूमेंट नहीं किया, कभी स्कूल वालों के पीछे कान के बजाया नहीं। और जो स्ट्रक्चर आज की तारीख में हम देख रहे हैं, दैट इज वर्स्ट देन वर्स्ट। क्योंकि सारी चीजें आपको देखो, ये बाइसेक्ट, अगर एंगल बाइसेक्टर लिखा होता तो कितना मजा होता। बाइसेक्ट का मतलब आपका ना, जनरली बाइसेक्ट भी अगर आदमी कहेगा या D, अगर देखो AD बाइसेक्ट आपका BC कह दिया, तो आपका अभी बाइसेक्टर कह रहा है या मीडियन कह रहा है, ये बात की बात। अब दूसरी बात, ABCD is a parallelogram and AX and CY are the angle bisector of angle A and angle C। इसके बाद अब आपका देखो 2 प्रूफ में आपको क्या करना है, AX is parallel to CY या YC, जो भी आपका लिखा है ये देखो। तो इस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड अब आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या बोला मैंने अभी, ये देखो, मुझे आई जस्ट हैव टू प्रूव दैट AX इज पैरेलल टू CY। तो मुझे ऑल्टरनेट एंगल करना पड़ेगा या मुझे अपना करस्पॉन्डिंग एंगल करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो चांसेस ऑफ द एक्सटीरियर एंगल की कोई चांसेस ही नहीं है। अब आप करेंगे, मेरे पास 2 के चांसेस है। एनी हाउ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखने में क्या जाता है अपने बाबू का। इसीलिए मैथमेटिक्स में आपका विच एवर इज रिक्वायर्ड एक वर्ड आता है, मैंने आपका देखो ना, देखो दिस, जितनी जरूरत है, एज मच एज यू वांट, आइदर द लीस्ट और द मोस्ट, उसके हिसाब से आप काम करें। तो देखो जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? प्रूफ
ए बी सी डी। ए डी आपका सॉरी ए एक्स इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, गिवन है, ये स्टेटमेंट आप यहां से टाइप करेंगे। देखिए अब आप यहां पे बना दीजिएगा, ये देखिए इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अगर आप इफ यू आर राइटिंग आपका नाम देखो हाफ ऑफ एंगल ए लिख रहे हैं तो भी किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर डिवाइस द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ। विदाउट रीजन दैट विल बी नॉट अ परफेक्ट रीजन, याद रखिएगा, इसलिए ये लिखना जरूरी है। ये आ गया। अब आपका नाम है दूसरा, ये डबल कट मारने से भी पता लग जाएगा कि आप एक्चुअल में व्हाट यू वांट टू राइट, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद देखो आपका ना C1 इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये भी आपका देखो नाम गिवन दिया हुआ है, ये सामने लिखा है C1, इसके लिए therefore आपका नाम एंगल 3 is equal to एंगल 4 is equal to half of एंगल C। Do as ever, बार बार इसको प्रिंट करने की, बार बार इसको लिखने की जरूरत है। डू एज एबव का मतलब कि जो ऊपर आपने रीजन दिया है आई एम गोइंग टू टाइप हियर, यही मैं टाइप करना चाह रहा था, लेकिन बार बार क्यों करूं? डू एज एबव आप करो, ठीक है। अब थर्ड ये देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिएगा यहाँ से, ये देखिए ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू आपका नाम देखो डी सी एंड ए एक्स इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, टी एल का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए AB is parallel to DC. X is on the way of this C. When you are coming from D, आप D से जब आ रहे हैं तो आपका यहाँ you can write आपका नाम, you can say that X is a point on CD line. इसलिए ये parallel आपका नाम देखो जैसे, तो obviously क्या होगा कि आपका देखो AB is parallel to DXB आप लिख सकते हैं। मैंने वही कहा था, जब आपको अब आपका एंगल 2 is equal to एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 5 देखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब ऊपर देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर चेक करो, इसका रिजल्ट कहीं आपको पता लग रहा है?
जी यहाँ क्या समझ आ रहा है आपका नाम, ये देखिएगा वो जो रिजल्ट है मेरा, चलिए फोर्थ में आपका आ जाता हूं, आपका नाम देखो दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वाई एग्जैक्टली बना दो, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, नाउ देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक हो गया जरा, इसका मतलब देखिएगा नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दीजिए, हाफ ऑफ एंगल ए और इसे करो हाफ ऑफ एंगल सी, दोनों का हाफ कर दीजिएगा जी, हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी कर दीजिएगा, देखो ना जल्दी बताइए, मैंने ये कर दिया, अब हाफ ऑफ एंगल है आपके सामने है, थोड़ा दिमाग आप भी तो लगाइए, ये सारा मैंने ही लगाना है, इनमें से मैं कौन सी वैल्यू को रखूं, एंगल 2 क्यों, अगर मैंने आपकी बात मान ली कि एंगल 2 इसको यहां रख दिया, आपका नाम देखो जैसे, तो वहां क्या मैं क्या उससे क्या सॉल्व होगा आपका बताइए, एंगल 2 इस आपका मैंने बिल्कुल बात मान ली, देखो एंगल 3 हो गया, ये लीजिए, अब बोलिए बोलिए, आपने a/2 की वैल्यू एंगल 2 रख दी और c/2 की वैल्यू आपने एंगल 3 रख दी, आप 4 भी रख सकते थे, ये आपने मुझे आपने बताया और मैं आपका नाम होता है, ये वाज थर्ड और आपका देखो ना ये फोर्थ मेरे पास आ गया, ये रिजल्ट आपका इससे आ गया, अब क्या 2 इज इक्वल टू 3 है, देखो 2 इज इक्वल टू 5 है, देखो आपका ना 2 इज इक्वल टू 1 है आपका नाम देखो, और 3 इज इक्वल टू 4 है, जी बोलिए बोलिए, इतने लोग हैं आप लोग, टू इज इक्वल टू 3 है, 2 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 भी कैंसिल, 1 इज इक्वल टू आपका 3 आ गया, देखो रिजल्ट 1 इज इक्वल टू 3 आ गया है और 3 इज इक्वल टू 4 है, 3 तो 1 इज इक्वल आपका देखो 4 आ गया, तो ये मैच कर रहे हैं हम, ये देखिए ना, इन्हीं एंगल्स को आपने एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करके आपने अगर आप 3:5 मुझे दे देते हैं, अगर 3:5 मेरा काम सॉल्व हो जाता है, बताइए जी,
भाई 1 इज इक्वल टू 2 हो गया तो 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 5 तो आ ही गया, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं। अब आपका देखो 3 इज इक्वल टू 4 आपका आ गया देखो, और 3 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 4 हो गया आपका ना, देखो उसकी भी जरूरत सॉल्व नहीं होती। पहले यहाँ चेक कर लो ना, मुझे चाहिए आई जस्ट वांट, मुझे आपका जो मिल जाए, अगर मुझे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 मिल जाए, या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। रिजल्ट अब आपने बनाना है ना रिजल्ट, बाकी तो सब कुछ मैंने कर ही दिया है जी। सब कुछ तो आपके सामने ही है। 1 इज इक्वल टू 2 आपका ये हो गया, देखिए आपका नाम, इसको आपका 3 इज इक्वल टू 4 ये भी हो गया, देखो ना ये है, तो वही तो पूछ रहा हूँ यार। हाँ तो अब वही बताओ ना, कहाँ से करूँ मैं, किसकी जरूरत है मुझे, कौन से रिजल्ट की जरूरत है ना, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, तभी तो वही चीजें तो पूछ रहा हूँ मैं। इतना नहीं तो मैं भी आपके मास्टर की तरफ बता करके मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, आप भी दिमाग लगाओ करके। अगर आपको 2 इज इक्वल टू 6 मिल जाए आपका काम बन जाएगा, आपको 3 इज इक्वल टू 5 मिल जाए आपका काम बन जाएगा, ये कह रहा हूँ। 1 इज इक्वल टू 2 तो है ही देखो आपका, और 2 इज इक्वल टू 5 तो हो ही गया, तो 1 इज इक्वल टू 8 तो हो गया, देखो आपका 1 इज इक्वल टू 8 हो गया आपका, देखो। अब आप यहाँ पे यहाँ पे 1 भी लिख सकते थे, देखो आपका ना, देखो दिस, और ये 3 था आपका, देखो यही चेक करना है, यहाँ पे 2 लिखे या 3 लिखे, क्या लिखे, इसमें से नहीं तो किसकी जरूरत है नहीं है, ये आप देखिए, बोलिए बोलिए। लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड अब जो जरूरत है यहां पे पड़ेगी, देखो आपका नाम ये जी, बताइए। टू इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 3 मिल गया है आपको, नहीं मिला? इतना देर अगर सोचने में लगाओगे, उधर नंबर कैसे आपका नाम, देखो 10, 2 इज इक्वल टू 3 और आपका 2 इज इक्वल आपका क्या 5 है, एंगल 2 इज इक्वल टू आपका एंगल 2 हो गया, एंगल 2 का मतलब आपका नाम देखो 10 है, ये कितना हो गया आपका 10, एंगल 3 इज इक्वल टू 5। अब आप ये देखो, अब जो फिगर आपकी बन करके आई है, देखो अपना ये सी पॉइंट यहाँ पे था, देखो ये 3 यहाँ पे आ रहा है, देखो ये आपका देखो ये 5 यहाँ पे आ रहा है, दिस इज एक्स है, ये वाई है, और आपका देखो ना 2 का आपने कहा 2 की वैल्यू आपका देखो 3 और 2 की वैल्यू आपका देखो ये 5 आ गई है आपका, देखो ये आपका लास्ट में आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे इफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इफ करस्पॉन्डेंस एंगल, यही लिखना था आपका, देखो जो मैंने यहाँ बताया था, लेकिन आप लोगों ने देखो करस्पॉन्डेंस, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट कैसे किया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर ये करस्पॉन्डेंस एंगल से हो जाते हैं तो देयरफॉर देखो ना AX इज पैरेलल टू C, तो जब भी करस्पॉन्डेंस एंगल होते, ये मैंने पूरा यहाँ बताया था, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा था आपको कि आपने जो सब कुछ तो मैंने क्लियर आपका लिखा हुआ, देखो आपने इधर ये आंखें बात को चलाइएगा, देखो जी क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंकली बताना, यहाँ कोई सजा थोड़ा ना मिली, मौत की सजा। यहाँ तो आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा, मैंने तो अपनी दुकान चलानी है ना,
आपके स्कूल टीचर ने दुकान थोड़ा चलानी है, उन्हें तो आपको आंख चलानी है आपके ऊपर। जी यहां से ये वाला ना आपका क्या, ये दिस इज अ पैरालोग्राम। पैरालोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे क्यों, अब आपको ये पूछना था कि सर बी और डी क्यों नहीं लिया। बी और डी मैंने इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे ए और सी दोनों अपोजिट एंगल्स, क्योंकि देखो AX was an angle bisect of angle A and CY was angle bisect of B, इसलिए that's why। और पैरेललोग्राम में कोई भी दो अपोजिट एंगल्स लेना था तो मैंने ये वाला A और C को मैंने ये लिया, क्योंकि A का एंगल बाइसेक्टर यहाँ दिखाया हुआ था, C का एंगल बाइसेक्टर भी मैंने यहाँ दिखाया हुआ था, और ये पैरेलल के बाद आपका ऑल्टरनेट एंगल्स भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था। इज इट क्लियर? फाइन। तो देखो, तो आपका इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर देखो आपका इक्वल, पैरेललोग्राम दिया हुआ गिवन अपोजिट एंगल्स। तो जब भी आपका ना इंटरनल बाइसेक्टर होता है हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए लाइन और एंगल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार, कोई टीचर आपको क्या सिखाता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने क्या बोला था कि whenever you are going to start this quadrilateral chapter, quadrilateral से पहले आपका नाम लाइन एंड एंगल्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद आपका ट्राइंगल्स आपको क्लियर होना चाहिए। और इसमें भी मैंने बोला था ये आपका इनके रूल्स कॉन्करेंसीज के आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से SAS में एंगल को पहले लिख के इसको और ये रूल नहीं लगा सकते, और जो लगा रहा है मैं उससे कहीं भी हिंदुस्तान में शायद मैं अकेला टीचर हूंगा जो मैं किसी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो मुझे H पर रूल कभी कभी क्या होता कि आपका रूल तो ये भी है कि सपोज के लिए आपका वेडनेसडे के दिन आपकी स्कूल ड्रेस में व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट अगर है सपोज के लिए, या आपकी वो हो सकती है क्या नाम कहते हैं जो ट्रैक सूट हो सकती है, तो ट्रैक सूट के लिए आपका ना शूज अलग होंगे। मतलब जब तक आप एक मैंडेटरी रूल बना करके नहीं चलोगे आपको कहीं भी हमेशा दिक्कत ही होगी, और ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही क्योंकि आपको कोई चैप्टर ढंग से पढ़ा है। 12 अभी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। देखो जब भी ये इंटरनल, याद रखो इंटरनल बाइसेक्टर जब भी होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जब भी होता है, इसमें डिवाइड बाई 2 करते हैं, और जब भी आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। ये मैंडेटरी होता है, आपको याद होगा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये आपके दो सवाल लाइंस एंड एंगल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में इंटरनल बाइसेक्टर होता है और आपका एक में एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, याद रखिएगा अगर आपको याद हो। ये देखिए इन ट्राइंगल ABC, ये देखो BO and CO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C आपका था, आपका नाम देखा था सही। तो उस समय जब एंगल बाइसेक्टर अंदर होगा तो माइनस होगा, और जब ये आपका देखो ये ट्राइंगल ऐसे थे, आपका नाम देखो ये एक सवाल ऐसे था ABC, यहाँ D और E लिखा था उसने प्रोड्यूस कर दो, और उसके बाद ये एक्सटर्नल आपका देखो ना ये आपका 1 and 2 और इसका ये CO और ये BO एंगल बाइसेक्टर था। उस समय आप इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, और जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है तो आपका नाम देखो, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आई। तभी मैंने कहा था आप मेरा पुराना वीडियो देखो, आप ही नहीं देख रहे हो तो फिर कहने का क्या मतलब। कल भी देखो मैंने आप लोगों को इतना बोला जयराम जी की है तो क्या करोगे। एंगल 2 एंगल 3 देखो, इसलिए एंगल बाइसेक्टर जब भी इंटरनल होता है तो डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, आपका A बाई 2 आपका C बाई, यहाँ पे आप 1 भी रख सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे तो आपका नाम दिस, और 2 की जगह में आप यहाँ पे 4 भी रख सकते थे, आपका नाम देखो दिस। लेकिन आपको वही वैल्यूज रखनी है जो यहाँ पे मैच करनी चाहिए, और जिनके मैच करने के बाद जो रिजल्ट में आपका या तो आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर बने या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बने या करस्पॉन्डेंस एंगल बने, ऑन बिहाफ ऑफ दिस आइदर ऑफ एनी वन अपन देन पैरेलल आंसर बनेगा। जैसे हमने क्या किया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और 2 इज इक्वल टू 5 आपका नाम किया। देखो आपका तो 2 को कंपेयर करके आपका देखो 3 इज इक्वल टू 5।
अब यहाँ पे आपका एक दिमाग में आपके एक और आना चाहिए था, अगर आप, क्योंकि हमने आदत ही नहीं आपकी जनरेट की ना किसी चीज को पूछने कि सर ये बताइए जब काम आपका यहाँ पे हो गया, इसको करने की जरूरत क्या थी। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर काम तो यहीं से हो गया, 2 = 5, 2 = 3, तो यू मस्ट हैव टू बी वेरी मच फ्री। 2 को आपको कंपेयर करते 3 = 5 आ गया ही, लेकिन ये इसलिए क्योंकि उसने AX और CY को एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, तो जो चीज दी हुई है उसके व्याप में हमको ये भी दिखाना था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इन्हीं के व्याप में तब हमने जाकर के ये किया, और ये इसलिए लाजमी था कि बिना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अगर 2 = मैं 5 नहीं करता, तो यहाँ आपका देखो ये आपका 2 = 3 किसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ 2 = 3, 2 = 3, इससे आपका ये होगा, तो ये 1 आ जाता, देखो 3 = 1 आ जाता, और 3 = 1 आ जाता, तो आपका 1 = 4 आ जाता। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन तो कहीं बैठता ही नहीं है। इन चीजों को इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इतना ज्यादा डेवलप करो कि आप क्वेश्चन पूछ सके। ओके, अब ये 2 = 3 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस इक्वेशन और इक्वेशन को आपने क्या किया, कंपेयर किया, तो 2 और 2 को आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कहना देखो, तो 3 = आपका 5 है। ये लिखने के बाद फिर अगेन मैंने लिखा हुआ आपका देखो ना, फिर ये लिखा आपका रहा देखो 10, क्या करते एंगल 3 = एंगल 5, अगर इसको आप करस्पॉन्डेंस एंगल कर दें, इफ स्टेटमेंट आपने किया, यहाँ मत लगाइए, यहाँ देखिए, अगर ये करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाते तो ये आपका ना पैरेलल हो जाता। अब भी कोई डाउट है? अरे श्योर जी, बताइए। देखो स्कूल में भी पूछना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पूछोगे मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैंने तो यहाँ पे आपका रेमेडी करनी है, और उसके बाद आपके पास तो ये सब कुछ है। यहाँ से जाने के बाद आपका नाम देखो, आप घर जा करके इसको देख सकते हैं, वीडियो को माँ बाप भी दे सकते हैं। एनीहो, डू इट प्लीज। जी आप कुछ पूछेंगे जोशी सर? जी नगरकोटी सर, पंडित जी आप जी, ओके फाइन। In a parallelogram show that, देखिए in a parallelogram show that angle bisect of 2 adjacent angle, मुझे बताएंगे पहले तो मुझे इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होता है? एडजेसेंट एंगल सर ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं था। एडजेसेंट एंगल मेरे मुंह के अलावा कहीं और से सुना आपने? बुक में देखा आपने? बुक में देखा? स्कूल टीचर ने नहीं बोला कभी एडजेसेंट एंगल? बोला था जी? आपके यहाँ एडजेसेंट एंगल बोला स्कूल टीचर ने? सर जब कोई बेस लाइन में से कोई एक लाइन ऊपर को पास होती है और जो उसमें एंगल, जैसे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, उसको एडजस्टिंग एंगल बोलते ओके, हैं। आप क्या कहते हैं सर? एडजेसेंट एंगल सर एक लाइन में 2 एंगल फॉर्म होते हैं, और वो मैंने नहीं बता, एक लाइन ये है जी, इसमें 2 एंगल फॉर्म होते हैं, 2 एंगल फॉर्म होते हैं। कहाँ को? ऊपर को नीचे को? वही को चलो यहाँ को, ये तो ये लाइन में एंगल है, ये देखो ये लाइन में ये एंगल, ये कहाँ कैसे फॉर्म हुआ? मतलब लाइन में नहीं, इसके साथ एक और लाइन होगी। इसके साथ मतलब इस लाइन के साथ एक लाइन और होगी, हाँ, और और एक इस साइड से। जी ये है। अभी एक लाइन के अंदर 2 एंगल है, अब इन दोनों का सम 180 होगा। तो क्या एडजेसेंट एंगल आपका कोइंटीरियर एंगल नहीं होते? होते हैं। तो देखो मींस when two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angles made on the same side and its summing as if it is coming here 180 degree, वो आपका इसका एडजेसेंट ये हो गया, या इसको आपका कोइंटीरियर एंगल्स की समिंग करते हैं। बिल्कुल आप जी, मैंने भी तो एक बार तो मैंने क्या बोला? मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, मैंने भी यही बोला। आप मुझे समझा रहे हो या आप मुझे डरा रहे हो? तो देखो अब ये पैरेललोग्राम, ये देखिए इन पैरेललोग्राम, ये जो चीज आप अच्छी कहोगे तो मैं उसको अच्छा ही कहूंगा सर, लेकिन मैं बुरे को आपके बुरा नहीं कह सकता। ये देखिए ये D और C एडजेसेंट एंगल है, C और B एडजेसेंट एंगल है, B और A एडजेसेंट एंगल है, और AD एडजेसेंट एंगल है।
कह रहा शो दैट द एंगल बाइसेक्टर, अगर देखो इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि देखो ए 1 और 2 कट मार दिया, और इसका देखो इसका एंगल बाइसेक्टर देखो अपना, सॉरी ये 3 और 4, ये देखो यानी कि इंटरसेक्टेड राइट एंगल, ये 90 डिग्री में कट हो रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर्स आपको कहना है। आपका दिमाग क्या कहता है, देखो गिवन ABCD is a parallelogram and OC and OD are the angle bisectors of angle C and angle D meet each other, या meeting each other आप जो भी लिखे at point हो, और टू प्रूव आपको जो करना है देखो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल आपका, तो हो जाएगा ना, सॉरी 90 डिग्री, सॉरी जी, हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है प्रूफ देखो अब यहां पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये देखिए ये ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है, तो ना देखो AD इज पैरेलल टू BC एंड आपका देखो DC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आप देखो ये ऐसे हो गया आपका, नाम देखो दिस ये A, ये D और आपका देखो C, और ये देखो आपका ये कट लगाने से ही आपका पता लग जाएगा। आपका देखो ये कट मार्क्स मारने से आपका देखो ये डबल कट इधर मारा है, डबल कट, ये सिंगल कट है आपका, नाम देखो दिस ये, इसका मतलब आपका क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो जो शॉर्टकट मारते हैं, अभी आपको शॉर्टकट मारना भी सिखा रहा हूं। देखिए अब यहाँ शॉर्टकट मारने में परेशानी क्या होगी, इधर मेरे पास बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा। देखो D प्लस C इज इक्वल टू 180, ये आपका देखो द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स आपका देखो ना, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 180। अब देखो यहाँ पे देखो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, जो अब आप अपने देखो अपने मोबाइल से करोगे, घर खोलिएगा, उन्होंने बिल्कुल ये घर खोलिएगा, मैंने बोला यहाँ नहीं बोला, अपने लैपटॉप को खोलिएगा घर जा करके, और बड़े बड़े चैनल्स को खोलिएगा, उन्होंने ऐसा ही किया होगा जो आज मैं कर रहा हूँ। तो देखो अभी डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ये देखो इधर से बाय 2, तो देखो D/2 और प्लस C/2 एंगल D/2 एंगल, और देखो 180 बाई आपका ना देखो D/2 को देखो आपका एंगल 2 लिख दीजिएगा, और आपका देखो C/2 को आपका एंगल 3 लिख जाएगा। कईयों ने तो यहाँ पे इतिश्री कर दी होगी, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका। देखो फर्स्ट ये देखो यहाँ 2 पैरामीटर बनानी पड़ेगी आपका। देखो DO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, ये आपका गिवन था, तो देखो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। तो देखो एंगल बाइसेक्टर इधर से डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और ऐसे ही आपको यहां पे लिखना पड़ेगा CO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C गिवन, तो देयरफॉर आपका ना देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, और ये ऊपर रीजन आपको देना पड़ेगा अबव रीजन, तब जाकर के आपका ना देखो ये 2 और 3 लिखोगे आप। ये नहीं कि किसी के बाबू की खेती है, उन्हें कहा इसको 2 लिख दे 3 लिख दे ना, ये 2 और 3 तभी लिखोगे जब रीजन और विच एवर इज रिक्वायर्ड। हमेशा याद रखो इंटरनल बाइसेक्टर में अगर एक अंदर का होगा तो दूसरा भी अंदर का होगा, बाहर का एंगल ले ही नहीं सकते। ये देखिए, नहीं तो कायदे से क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम के पास ये आना चाहिए, ये बिल्कुल साफ साफ क्लीन होना चाहिए, तब उसके बाद ये वाला स्टेप आना चाहिए था, तब उसके बाद हम वैल्यू रखें।
इतने सवालों में आज देखो मैंने आपको ये ऐसे करते हैं चैनल जिनको आप कहते हैं ना शॉर्टकट में बड़ा छोटा वीडियो बनाए, ये ऐसे ही छोटा, फिर आपकी जिंदगी ऐसे छोटी हो जाती है। ये हो गया। अब उसके बाद आइएगा इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू ये देखो 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी देखो 2 प्लस 3 ये देखिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका ना देखो दिस इज 2, तो 2 प्लस 3 की जगह में 90 और प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 और माइनस 90, ये माइनस जिसको आप OT कहते हो ऑन ट्रांसपोजिशन, एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन ए पैरेललोग्राम द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द two adjacent angles where they intersect to each other or meet to each other will be of your 90 डिग्री आपका। तो ये शॉर्टकट ऐसे मारा, और ये भी आपका देख लीजिएगा ये लिखा है या नहीं लिखा है, 12 इतने में आपका नाम हो गया। नहीं तो ये क्या होना चाहिए था, ABCD पैरेललोग्राम लिखने के बाद ये 3rd नंबर पे आता, पहले ये आता क्लीन लिखा होता, मैंने भी क्लीन लिखा है लेकिन जल्दीबाजी में लिखा ये, फिर तब 3rd स्टेप ये आता और उसके बाद अब आगे बढ़ते। एनी डू इट प्लीज।